उतना अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट्स है। हमने पहले गेम में भी देखा था। और तो दो आई तीन डोंट प्लेयर थिंक भी है सो। जो अल्ट्रा फिट है उनके, तो हम्म। हाँ। आई वो डोंट दो सी तीन नहीं, देम। वो एक ही है। ओह शिट, आई मिस्ड इट। मुझे लगा स्लिप और विकेट कीपर साथ में खड़े हुए हैं। डैम। नहीं नहीं, वो थर्ड मैन भी वही है। हम्म। तो मुझे पता नहीं चला कि क्यों दिया उनको। डजंट मेक एनी सेंस। वो तो गैरी क्रस्टन को भी समझ नहीं आया था, इसलिए तो उनका वो फोटो नहीं था, ऐसे दिल पे हाथ रख के बैठे हुए थे कि क्या चल रहा है, क्या देखना पड़ रहा है मेरे को। वो दिल पे हाथ, तो वो अपनी लाइफ के लिए अब डरा हुआ है बेचारा गैरी क्रिस्टन। दादा, भैया वो इतना मस्त मौला आदमी है, वो मैच खेलने के बाद दूसरे डगआउट में चला गया आउट हो गए। हाँ, ओमान में। हाँ। कि क्या है मतलब ऑस्ट्रेलिया में वो क्या तो है। ऐसे, एक तो सेम दिखने वाले थोड़े लोग हो कि न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, तो फिर भी एक बार को समझ, मतलब तो ओमान ना तो उनका जर्सी कलर सेम, ना स्किन कलर। Hello guys, Cam Show. I'm your host Nishit Dave, and the Cricket Better episodes are back. It is a cricket podcast which is unapologetic, it is unedited, it is straight from the heart. It is just me and my friends discussing cricket. It is you and us discussing cricket. So, yes, this is covering the whole of the T20 World Cup, the gossips around the T20 World Cup, Pakistan, USA, Pakistan hotel team management, everything that is going on with them, everything that is going on with the Indian cricket, everything that is going on with the T20 World Cup, and also with the bonus of the head coach discussion that is going to happen for the Indian cricket team. There's a lot to discuss about, and we have two amazing guests on this podcast. So, yes, without wasting any further time, let's dig in deep. And hey, before you move on, please do not forget to like, share, and subscribe. Your likes would definitely help the channel to grow. And do hit that subscribe button. Let's move on. So, guys, here's the panel. It's Varun and Sakshar. Varun reporting live from the New York ground at the moment. पीछे की स्टेडियम एक्सेस पे बैठे हुए हैं वो, तो आपको ग्राउंड नहीं दिखेगा. बट साक्षर राइट इन द कैनेडाज डग आउट एट द मोमेंट, और काफी कनाडा अच्छा खेल गई, एक मैच जीत भी गई. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, बोथ द टीम्स वॉन. थैंक यू सो मच। यस. थैंक यू, थैंक यू। बट पहले द बिग जायंट्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज पाकिस्तान वर्सेस यूएसए. यूएसए। हम्म। बट क्या फैबुलस मैच. पहले तो क्या क्या महसूस क्या हो रहा था वो पूरी मैच देखते हुए. मतलब आगे कुछ हो ही नहीं सकता इस मैच से आगे। मतलब ये पीक है पाकिस्तान का। इससे खराब, इससे अच्छा जो भी कहना है वो कह लो। वो कुछ आगे कर भी नहीं सकते इससे ज्यादा। बट मुझे याद है जब मैं मैच देख रहा था, और मुझे जब ऐसा लगा कि पाकिस्तान नहीं हो पाएगा इनसे, दैट वाज व्हेन बाबर आजम वाज प्लेइंग 7 रन्स ऑफ 22 बॉल्स. या तो 10 पावर पे। यस, तो मैं तो कंफ्यूज हो गया था एक्चुअली कि ये टेस्ट मैच अभी से शुरू करवा दी क्या यूएसए में, क्या बात चल रही थी. यूएसए वैसे भी टेस्ट प्लेइंग नेशन है नहीं, तो उनको दिखा रहा था वो कि यस. कैसे खेला जाता है। टू गिव बिल्कुल. देम अ लिटिल बिट एक्सपीरियंस। बिल्कुल. तो जैसे इनको याद है, एक बार मिसबा उल हक को कुछ वो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड मिला था, उसने वो पुशअप वुशअप भी मारे थे जाके। तो इसके बाद मेरे को लगता है अगर पाकिस्तान में कोई है जो वो डिजर्व करता है तो बाबर आजम ही है, कि अपना परफेक्ट. पूरा करियर उसने सैक्रिफाइस किया है सिर्फ यूएसए में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल. तो वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। उसके साथ साथ उसको उनका पाकिस्तान रत्न वगैरह जो भी होता होगा वो भी देना चाहिए, यस. बिल्कुल। बिल्कुल. और तो और मुझे ऐसा लगता है कि यूएसए ने डीलरशिप भी कर ही ली होगी कि आपको ग्रीन कार्ड भी दे ही देंगे हम, तो आप टेंशन मत हाँ मतलब लो. आप वापस जा तो नहीं सकते, ऑफ कोर्स। बट बोलेंगे ऐसा भी और सुनने किसी में. को दे देंगे, आपको तो नहीं देंगे, कोई काम के नहीं हो आप। उन्मुख चंद से भी गया गुजरा निकला बाबर आजम तो। पर ऐसा भी सुनने में आया कि अगेन जो डीजे इंडिया में था वही वहां पे मिला, क्योंकि उसने दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजाया था. ये डीजे उनको मुझे अपना डीजे पाकिस्तान कैरी करना चाहिए। वो मतलब कैरी, वो उन्होंने ना कोच तो चेंज विकेट किया, कीपर अच्छा बट कैरी कर रहे हैं अपने साथ, ना डीजे अच्छा कैरी कर रहे हैं। ये यहीं पर दिक्कतें आ रही है। विकेट कीपर जब तक मतलब मुझे ऐसा लगा कि रिजवान अब विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो अच्छी करेंगे, बट नहीं, हम्म। कोई कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं। है किसको भी रखो तुम विकेट कीपर. मतलब
विकेट कीपर छोड़ दो, मतलब किसी में भी फर्क नहीं पड़ता है, उनका फील्डिंग वैसे का वैसा ही रहता है। यस। हर साल आएंगे हम्म एक और डिमोशन के साथ आएंगे फील्डिंग में, हम्म हर बार। बिल्कुल। नहीं, और ऑफ मतलब सीजन में वो मिलिट्री ट्रेनिंग में ज्यादा फोकस हो गया है। अगर यस। वो फील्डिंग में थोड़ा सा कर लेते तो हो हाँ, सकता है ये नहीं देखने मिलता हमें। वो मिलिट्री पत्थर की ट्रेनिंग के जगह चक्कर बॉल में। पकड़ के चल चल रहे होते तो ज्यादा अच्छा यस। रहता। वो गैप थोड़ा ज्यादा रह गया है, तो हर बार बॉल निकल जाती है उनके हाथ से। इसके पहले कोई हम पे अटैक कर दे, दीज आर जस्ट जोक्स। यस। वी लव पाकिस्तान, ऐसा मैं कह रहा हूँ सिर्फ, बस बट क्योंकि वी लाइक आवर लाइव्स, बट जेन्युइनली मेरी तो फेवरेट टीम है, खासकर वर्ल्ड कप्स में, लाइक द ऑफ वे दे कोर्स। मेक इट इंटरेस्टिंग। और हाँ मतलब सही बात है। अभी तक जो वर्ल्ड हम्म कप चल रहा था, कितना मंडेन वर्ल्ड कप चल रहा था, पता ही नहीं चल रहा बहुत। था चल रहा है नहीं चल रहा है। पाकिस्तान आया नहीं चल पहले रहा ही है। मैच में एंटरटेनमेंट। हाँ, वो तो है। बट विथ ऑल थिंग्स सेड, मैंने जनरली जब स्टार्ट हुई थी मैच, आई वाज लाइक पाकिस्तान इजीली जीत जाएगा, बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। शहीनशाह ले लो आप, हम्म, हरीश रौफ, नसीर शाह, और अभी नए नए जो प्लेयर उनके उन्होंने रिसर्जेंस किया है, आमिर। तो मुझे एक्चुअली लगा मतलब था कि बॉलिंग अटैक अच्छा है, तो दिस विल बी अ केक वॉक फॉर देम। बट यूएसए दोनों ही मैचेस वो जो खेले, ऐसा लग रहा है कि काफी बैलेंस टीम है। हम्म हाँ, बहुत ही ज्यादा। जो उनका है भी मेरे ख्याल बैटिंग। से, उन्हें लाइक जो प्लेयर्स अपने असेंबल किए हैं, बहुत एक परफेक्ट T20 लाइनअप लगता है वो। या उनके बॉलर्स भी आप देखो तो फिर आते हैं वो T20 के हिसाब से, उनके पास वेरिएशंस है अच्छी। हिटर्स है उनके पास मिडल ऑर्डर में, ओपनर्स अच्छे है, एंकर कर सकता है जो उनका कैप्टन है। तो इन जनरल बहुत बैलेंस टीम लगती भी है यूएसए, जो उसके पहले भी उनने सीरीज के लिए बांग्लादेश से नहीं आ रहे वो यस। लोग। तो हाँ, उसके वो बाद अब बहुत। पाकिस्तान को भी नहीं आई, तो फिर मतलब काफी थ्रेटनिंग है मुझे को। तो मैं डर लग रहा है अब इंडिया के साथ जो उनका मैच है। और बट सबसे बढ़िया चीज वो है कि जिन उनकी टीम में जिसके पास सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस है, कोरी एंडरसन, उसका अभी तक चांस भी नहीं आया, यस। नहीं यार। मतलब अच्छे से परफॉर्म करने का। तो या दैट्स वेरी गुड थिंग फॉर देम, दैट देयर अदर प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। इट्स नॉट दैट ओनली कोरी एंडरसन दैट इज गोना परफॉर्म दैट व्हाट वी गोना थिंक, बट इट्स नॉट लाइक दैट। बिल्कुल पूरा इंडिया ए जो है अच्छे से परफॉर्म कर रहा है यूएसए के लिए। हाँ। हाँ, मतलब वो भी कह ही सकते बट जोक्स असाइड, जो भी बात कर लो, और पाकिस्तान को देख के मजा तो आता ही है, प्लस जो न्यूज भी पाकिस्तान के आसपास चलती रहती है। अभी $25 में उन्होंने एक डिनर नाइट रखी हुई है। और और विवाद उस पे नहीं है कि $25 पे डिनर नाइट रखी, विवाद उस पे है कि $25 प्लेयर्स लेके जा रहे हैं, कहीं पे हैं। हाँ। कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। मतलब कमाने दो भाई, यूएसए गए हैं, वैसे ही अपने जानते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई हालचाल अच्छा है नहीं। वहां पे जाके थोड़ा हम्म कुछ कमाएंगे, न्यूयॉर्क वगैरह गए देखेंगे, थोड़ा टाइम स्क्वायर जाए, थोड़ा तो खर्चा होगा ही। मतलब उनके परफॉर्मेंस के बाद, मतलब 25 भी ज्यादा लग रहे हैं मेरे को। यूएस जो उन लोगों ने किया है डेलास में, तो मुझे लगता है कि कोई गया भी होगा आज। मेरे को वो जानना है पहले, तो कितने बंदों ने दिए थे। नहीं, वो मारने गए होंगे ना सेकेंड लोग। राउंड था, सेकेंड राउंड भी था इस इवेंट का, वो कैंसिल हो गया फिर जब वो यूएसए से आ रहे। वो आज ही पढ़ रहा था मैं। और वो तो हाँ, जेन्युइनली ये सब चल रहा है वहां पर कि उनके वो बाबर आजम वगैरह के ऑटोग्राफ लोग बेच रहे हैं, उनकी टीम वाले वहां पे, जो पाकिस्तान अच्छा। क्रिकेट टीम के फैंस है यूएसए को। तो वो हाँ, बेच रहे हैं मतलब वो। और उसके बाद जब ऑब्वियसली टीम हारेगी इतनी बुरी तरीके से यूएसए जैसी टीम के साथ, एंड आई गेस उनका कुछ 10th जून को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है वो ऑक्शन होने हैं 10th जून को, हम्म। उसकी लास्ट हाँ, बिडिंग डेट है। तो ये लोग ये मैच हारे। इन जनरल पाकिस्तान क्रिकेट अभी अच्छा नहीं चल रहा था। हाँ। 9th जून को इंडिया से हारेंगे वापस से, तो वो एक इकोनॉमी जो ऑलरेडी ऐसी चल रही है उसमें बहुत बड़ा उनको सेटबैक मिलने वाला है। तो बिल्कुल। उसकी वजह से जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, जो वेलविशर्स है पाकिस्तान क्रिकेट के, बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, और होना भी चाहिए यार। क्योंकि आप देखो हाँ। तो उनका अब ये इस खासकर ये जो पाकिस्तान का ये ग्रुप है, उसका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो भले उनने लास्ट 2 T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया है, एंड में वो फाइनलिस्ट थे, उसके पहले सेमीफाइनलिस्ट थे, लेकिन उनने बहुत अपसेट्स खा लिए हैं अब।
यस। और बहुत सारे बड़े टूर्नामेंट्स में वो अपसेट्स खाते हैं। तो मतलब मेरे को नहीं पता कि वो कब तक इस ग्रुप के साथ जाएंगे, इस लीडरशिप के साथ जाएंगे। बीच में चेंज भी की, वापस आ हम्म। गई। बट उनको कहीं ना कहीं तो अब इसके बियॉन्ड देखना पड़ेगा। ऊपर से जब ऐसी परफॉर्मेंस है टीम की, फिर ये सारी हरकतें कर रहे हैं। एक तो आप प्राइवेट इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हो एक वर्ल्ड कप के बीच में, वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। या। बट आप वो पार्टिसिपेशन कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, वो तो बिल्कुल बहुत ज्यादा ही अनप्रोफेशनल है और बहुत ज्यादा फनी भी है। बट आई हाँ मतलब आई 100% गेट इट कि वहाँ के जो लोग हैं वो इससे इतना क्यों इस समय नाराज है। या। और मतलब वो रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि अखंड भारत वापस कर देते हैं, क्योंकि हमारा हम्म। कुछ हो नहीं रहा है। वो नहीं चाहिए यार, अब पर क्या करना है अब नहीं ऐसी टीम को लेकर। चाहिए। अब डैमेज्ड तो गुड्स। उनके फास्ट बॉलर भी अच्छे नहीं रह गए। हाँ वो तो है। पर मुझे लगा कि मैच पे टर्निंग पॉइंट था जब जब आमिर ने बोल किया 19th ओवर। दे वर विनिंग एट दैट टाइम। बट आई डोंट नो कि अब बाबर आजम को क्या है हारिस रऊफ से इतना कि एवरी टाइम लाइक ही गिव्स हिम एन ओवर एट द टाइम दैट ही शुडंट गिव इट। लाइक शहीन शाह का ओवर बाकी था तो हम्म। मुझे पता नहीं चला कि क्यों दिया उनको। डजंट मेक एनी सेंस। वो तो गैरी क्रस्टन को भी समझ नहीं आया था, इसलिए तो उनका वो फोटो नहीं था, ऐसे दिल पे हाथ रख के बैठे हुए थे कि क्या चल रहा है, क्या देखना पड़ रहा है मेरे को। वो दिल पे हाथ तो वो अपनी लाइफ के लिए अब डरा हुआ है बेचारा गैरी क्रिस्टियन। वो लगता है हाँ कि सबसे पहले इस वर्ल्ड कप में उसको सेव करो, हमारा वर्ल्ड कप विनिंग कोच है। इंडिया को वही। बहुत प्यारा है वो इंसान। और अब मुझे उसके लिए बहुत सबसे ज्यादा मेरा पहला थॉट यही था जब वो सुपर ओवर में आ रहे कि गैरी क्रिस्टन को बचाना पड़ेगा। अब इंडिया को भेजना चाहिए एक रॉ एजेंट सलमान खान टाइप, जो पाकिस्तान निकाल के लाए उससे वापस। तो गैरी क्रस्टन का ये भी अच्छा लगा था मेरे को कि आईपीएल चल रही है और पाकिस्तान का कोच वो बन गए, मतलब ठीक है चलने तो, गुजरात तो बाहर हो चुकी थी ऑलरेडी। बोले ठीक है, जूम दो तीन मीटिंग मैच पे और। कोचिंग कर जूम रहा पे था। जूम पे। तो वैसे भी पाकिस्तान के कोच जूम पे ज्यादा अपनी ट्रेनिंग करवाते हैं फिजिकल से ज्यादा। ओह। हाँ पहले यस। मिकी आर्थर भी ऐसे ही थे। हम्म। वर्ल्ड कप के टाइम आएंगे उसके पहले सिर्फ ऑनलाइन। मतलब पता नहीं कैसे करते हैं वो लोग पर। बिल्कुल। और ऐसे परफॉर्मेंस के बाद पता नहीं वो लोग कैसे सोच रहे हैं कि आईपीएल को भी पीएसएल के साथ क्लैश करेंगे नेक्स्ट ईयर बिकॉज ऑफ हाँ। द चैंपियंस एम्बिशंस। ट्रॉफी। हम्म। पता नहीं। भैया, मूविंग फॉरवर्ड, न्यूयॉर्क जहाँ पे बहुत बड़ा मैच होने वाला है, कमिंग टू द जायंट्स फर्स्ट ओनली, इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान कमिंग फ्रॉम अ बैड लॉस, दे विल बी हर्टिंग एंड दे विल बी फायर सी। ऑलरेडी इंडिया के सामने है तो वो एक अलग जज्बा तो रहता ही है, प्लस एक मैच वो ऑलरेडी हार चुके हैं, और जिस हिसाब से ग्रुप फॉर्मेशन है, यू हैव लाइक अ लिटिल रिलीफ कि आप एक मैच हार सकते हैं, दो मैच अगर आप हार जाएंगे तो दूसरी टीम्स के रिजल्ट्स पे आपको थोड़ा बहुत डिपेंड करना पड़ेगा। तो इट इज हम्म। गोइंग टू बी अ मस्ट विन फॉर देम, बट हमको पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। ऑल्सो द न्यूयॉर्क ग्राउंड जिस हिसाब से आउटफील्ड रही है, पिच तो चलो ठीक है, बाउंसी है, थोड़ा टाइम लगता है पिच को सेटल इन होने में, बट इवन द आउटफील्ड सो स्लो। सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इन दिस? um, मतलब बोल तो यही रहे हैं कि जैसे जैसे खेलेंगे वो पिच बेटर होगी। बट डेफिनेटली वो जो ग्राउंड की कंडीशन है, क्योंकि मेरे ख्याल से नीचे काफी सैंड है, 3 महीने में तो पूरा ग्राउंड उन लोगों ने डेवलप किया है। तो उसकी वजह से काफी सॉफ्ट ग्रास है, इंजरी कंसर्न्स है काफी ज्यादा। ऊपर से बहुत ज्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल पिच है। तो हम लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान यूएसए से हारने के बाद, ठीक है। बट जेन्युइनली कुछ नहीं कह सकते। या। अगर फर्स्ट बॉलिंग आ गई, उनके पास भी बॉलिंग लाइनअप अच्छा है, और इस तरीके की पिचेस पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। या तो ट्रू। डेंजरस होगा मेरे ख्याल से डील करना। इंडियन बैट्समैन के पास स्किल तो है डेफिनेटली वो, और वो उन्हीं तरीके की ड्रॉप इन पिचेस पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से। आज भी उन लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेशंस की है, एक और कल है मैच के पहले। तो फिर जितना हो सके वो प्रिपेयर करेंगे खुद को। बट अगेन बहुत ज्यादा अनसर्टेन है कि वो पिच किस तरीके से खेलेगी। होपफुली बेटर होगी, क्योंकि यही कह रहे थे, आईसीसी ने भी ये बोला था मेरे ख्याल या। से पहले 2 मैचेस के बाद कि उस पिच को और बेटर करना पड़ेगा बैटिंग के लिए। और जनरली ड्रॉप इन पिचेस में देखा भी यही जाता है कि एज यू कीप ऑन प्लेइंग ऑन देम दे कीप ऑन या। गेटिंग बेटर। सो
मे बी थोड़ी ज्यादा हाई स्कोरिंग हो, बट अगेन टू मेनी अनसर्टेनिटीज और बहुत रिस्की है। मैं बस ये होप आई करता थिंक हूँ इंजरी ना हो। या मैच रिजल्ट तो जो भी हो, क्वालिफाई तो मेरे ख्याल से इंडिया कर जाएगी, यस, बट कोई मेजर प्लेयर की इंजरी ना हो, वो मेरे लिए ज्यादा बड़ा कंसर्न है इस बार। ट्रू ट्रू ट्रू। वो मैंने पहली मैच में जसप्रीत बुमराह जब बाउंड्री लाइन के लिए भाग रहा था ना बॉल के लिए, मैं डर गया था हम्म। भाई, जाने दो चौका, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हाँ भाई, वैसे ही रुक ये जाएगा, आउटफील्ड इजीली हो वैसे ही सकता है। स्लो है, आपको भागने की वैसे जरूरत भी नहीं बहुत। है। हाँ। जब और तक कैरेबियन में नहीं पहुंच रहे तब तक तो जाने दो चौके, जाने दो हाँ छक्के, जाने खड़े खड़े मारो बस। सबसे ज्यादा बेसबॉल ही खेलना कंसर्न है यही यूएसए है में जब तक हो। हाँ कि बॉलिंग सभी, मतलब जो भी दोनों टीम्स खेलने वाली है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों की बहुत अच्छी है। या अगर पिच ऐसा ही बिहेव करेगी तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा चांसेस है किसी का भी इंजर्ड होने का, क्योंकि आपने हम्म लास्ट मैच में भी देखा कि आयरलैंड के सामने भी रोहित को जैसे बॉल हम्म लगा शोल्डर में या और पंत हम्म को भी लगा। तो इट्स वेरी हार्ड, लाइक इट्स लाइक gonna be double the pace, the या way they're gonna bowl the line and length, and the bounce is very uneven. Like you cannot play in this like pitch where you have like injury concerns. या But let's हम्म। see what uh, curators gonna do. प्लस मुझे लगता है कि एक तो वैसे ही इंडिया पाकिस्तान जैसा मैच है, उसका प्रेशर ऑलरेडी दोनों टीम्स पे होता है, या प्लेयर्स पर होता है। वो मैच अगर कहीं फंस गया, जैसे जो एमसीजी वाला मैच था 22 का जो हम्म फंसा था, जो कोहली ने निकाला था, वैसा कोई क्रंच सिचुएशन आ गया, तो प्लेयर को अपने आप को बैक करने में भी ऐसी पिचेस पे डबल थॉट ज्यादा या आएंगे, कि क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट योर स्किल्स एनीमोर, इट्स यस ऑल्सो अबाउट योर लक एंड हाउ द पिच परफॉर्म्स। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा कि किस तरीके से प्लेयर्स खुद के और खुद के गेम को, खुद की स्किल्स को बैक कर पाते हैं। तो हाँ, लाइक कुछ भी हो सकता है। वेरी डेफिनेटली। नर्वस। No, main concerns for Pakistan is like Babar Azam भाई वगैरह अच्छा खेलते हैं, लॉफ शॉट्स इतने अच्छा नहीं हम्म खेलते, और न्यूयॉर्क में जैसे भी आउटफील्ड देखा, आई डोंट थिंक दैट कि ये लोग कुछ आउटफील्ड में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो आप कुछ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि या it's 3 months ago the ground was built, so I don't think you can only modify pitch, not the ground outfield. या So उनको जो भी रन्स लेने हैं वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स है, और आई डोंट थिंक कि उनका उतना अच्छा रनिंग द बिटवीन द विकेट्स है। हमने पहले पहले गेम में भी देखा था। तो और दो आई तीन डोंट प्लेयर थिंक भी है सो। जो अल्ट्रा फिट है उनके, तो हम्म। आई हाँ। वो डोंट दो सी तीन नहीं, देम। वो एक ही है। ओह शिट, आई मिस्ड इट। मुझे लगा स्लिप और विकेट कीपर साथ में खड़े हुए हैं, डैम। नहीं नहीं, वो थर्ड मैन भी वही है। Yeah, sure. But we move on from that. A dark horse, I would say, Afghanistan. Two matches they have played and both of them they won. और सरप्राइजिंगली न्यूजीलैंड के सामने आज जिस हिसाब से वो खेले, अ बिग मार्जिन विक्ट्री। और मतलब जिस हिसाब से करेबियन पिचेस भी होती हैं, डेफिनेटली सपोर्ट्स द स्टाइल दैट अफगानिस्तान प्लेज विथ। सो हाउ आर यू लुकिंग देम, हाउ आर यू लुकिंग एट देम? आई थिंक मैं अभी अफगानिस्तान को डार्क हॉर्स तो नहीं कह रहा, एग्जैक्ट। क्योंकि दे आर वे पास दैट। और T20 में तो नहीं ही, ओडीआई में अभी चलो तो भी कह लो, पर लास्ट वर्ल्ड कप के बाद तो नहीं कहना चाहिए। Yeah, पर ठीक है, मतलब T20 था जिससे उनका नाम बना है yeah. अभी तक, तो वो डार्क हॉर्स तो नहीं है। और आई थिंक वो लोग इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, और आई डोंट थिंक कि वो टॉप 4 में आएंगे, पर मुझे लग रहा है कि उनकी वजह से कोई एक बड़ी टीम अपसेट होने वाली डेफिनेटली, और मेरे को लगता है कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो ईयर राउंड काफी सारे, लाइक ये जो T20 लीग्स होते हैं वो भी खेलते हैं, तो उनको वो एक्सपीरियंस है। उनका जो गेम है वो सूट करता है इन कंडीशंस को। और अपसेट भी होगा, मेरे को लगता है कि अफगानिस्तान अगेन वैसी टीम है कि जिस दिन उनके रन नहीं बनेंगे उस दिन उनका भी वही जैसा श्रीलंका के साथ हुआ था कि Yeah. 80 पे ऑल आउट हो सकती है वो टीम। बट उनके पास वो बॉलिंग लाइनअप डेफिनेटली है कि वो किसी भी सिचुएशन में फाइट बैक कर सकती है, थ्रेटन कर सकती है, कोई भी टीम उनको लाइटली बिल्कुल नहीं लेगा। तो हाँ, लाइक 100% अग्री वरुण से कि वो लाइक डार्क हॉर्स अब तो नहीं रह गए। इनफैक्ट बहुत सारे टेस्ट प्लेइंग नेशंस से
T20 में तो मैं उनको एक बेटर कैंडिडेट ही Yeah. मानूंगा परफॉर्म करने के लिए, जिस और तरीके उनका से अभी प्लस खेल रहे हैं। और उनका प्लस पॉइंट भी वो है कि वो सारे के सारे मैच कैरेबियन में खेल रहे हैं, जहाँ पे हाँ, हम्म। उनको स्पिनिंग पिचेस मिलती है और दे हैव अपर हैंड इन स्पिन, so that's also a good reason to think that they are not a dark horse. डेफिनेटली। प्लस उनका भी, अफगानिस्तान को भी आप देखो तो ये जो टीम है, ये जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, अब वो काफी टाइम से एक साथ खेल रहे हैं। या ये गुरबाज हो गया, इनका राशिद खान हो गया, इनके जो स्पिनर स्पेसर सारे, तो वो अगेन जैसा हम ऑस्ट्रेलिया के लिए देखते हैं कि वो सेम ही ग्रुप है। वो कभी ये ट्राई नहीं करते कि अलग अलग फॉर्मेट्स में पूरी अलग अलग टीम, हाँ कुछ कुछ प्लेयर्स डिफरेंट रहेंगे, बट वो सेम ग्रुप जब इतने सारे लीग्स खेलता है, इतने सारे टूर्नामेंट्स खेलता है, तो इनको एक तो सेंस ऑफ सेफ्टी मिलती है, और एक वो टुगेदर, मतलब वो बैंड ऑफ ब्रदर्स वाली फील आती है। एनी अदर मैचेस और एनी अदर टीम्स दैट यू लाइक टू डिस्कस, जिसके पहले हम गॉसिप पे जाए? I think अभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है ना। यस। हाँ, अभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है, पर मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक कि इंग्लैंड अपना टाइटल डिफेंड कर पाएगी। हाँ, पता नहीं, वो एक सेंस ऑफ फीलिंग है, पता नहीं। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड ऐसे स्लो पिचेस पे उनका मतलब वो बैटिंग ऑर्डर इतना हाईली परफॉर्म नहीं कर पाएगा जैसा हम देखते हैं जनरली। टीम हाँ, इज गुड बट समहाउ आई फील कि वो इतना बढ़िया नहीं हो पाएगा परफॉर्म। आई थिंक सेम चीज ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होने वाली है, क्योंकि कैरेबियंस में इतनी फास्ट पेस पिच नहीं मिलने वाली, स्लो या पिचेस मिलने वाली है। तो आई थिंक वो भी क्वालिफाई होंगे टॉप 4 या टॉप 6, बट आई डोंट थिंक, आई एम नॉट सीइंग देम इन द फाइनल्स दिस ईयर ओके। फॉर श्योर। मेरे को तो मतलब इंग्लैंड का मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो उनके प्लेयर्स हैं वो जब सेपरेट खेलते हैं लीग्स वीग्स में, तब उनकी जो परफॉर्मेंस और उनका एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन और जब वो साथ में आके मतलब इंग्लैंड की टीम में खेलते हैं, तब उनका जो इम्पैक्ट रहता है वो बहुत लाइक डिफरेंट हो जाता है। तो मेरे लिए तो लाइक मेरे को अभी जो लग रहा है डेफिनेट टॉप 4 लग रही है इंग्लैंड तो, क्योंकि ओके। अच्छी टीम है, सारे बॉक्स टिक करती है, जोफ्रा वापस आ गया है, या और अगेन उनके भी प्लेयर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस है, मतलब कैरेबियन में इतना नहीं होगा लेकिन बड़े मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस है। मेरे को लग रहा है अभी ये एक बार जब सुपर एट्स में चले जाएंगे, तब जो मेन टूर्नामेंट है वो चालू होगा, या और तब जब मैच में प्रेशर सिचुएशंस आएंगी, तब इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस, और क्योंकि ऑब्वियसली फिर कैरेबियन में ज्यादातर मैचेस हैं, तो थोड़ी बेटर कंडीशंस भी मिलेंगी कि इवन फाइट होगी वहां पे, और वैसी कंडीशन में जो टीम के पास ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जिनने वैसी सिचुएशन में खेला हुआ है, वो बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो और मेरे को दिक्कत एज सच नहीं लगती इंग्लैंड की टीम में कोई, सारे बॉक्स टिक कर रही है, प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में भी आए हैं उनके कुछ कुछ, तो मेरे लिए डेफिनेट टॉप 4 तो है। और मतलब डेफिनेट मतलब कंटेंडर्स अपना डिफेंड कर सकते हैं टाइटल, मे बी नॉट द फेवरेट्स, बट अगर ओके। वो जीत जाते हैं तो आई वोंट बी सरप्राइज। नहीं, मैं तो नहीं देख रहा उनको फाइनल्स में, हम्म। बट या लेट्स सी। एनी अदर टीम मैचेस? मैचेस इतना मतलब इतना बढ़िया और कोई मैच हुआ नहीं है अब तक। या ये वर्ल्ड कप वैसे जितना हाइप था, कनाडा मतलब आयरलैंड वैसे। एक तरीके से लाइक वो भी काफी बड़ा अपसेट था हाँ। कि हाँ, कनाडा जैसी टीम है उसने टेस्ट लीग नेशन को हराया। और यस। कुछ कुछ प्लेयर्स हैं, दो तीन प्लेयर्स तो खासकर कनाडा में हैं, जैसे एक निकोलस कीर्टन हो गया, हम्म। वो बहुत अमेजिंग प्लेयर है यार, वो लाइक इवन जो GT20 है उसने उसने मैं फॉलो कर रहा था थोड़ा थोड़ा, जो इस बार जो कनाडा की T20 लीग होती है, या तो उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था उसने। और लाइक उसका नाम अब लोग बोल रहे हैं डिफरेंट लीग्स में, सर्किट में वो हो रहा है, और धीरे धीरे मेरे को लगता है कि ये वर्ल्ड कप से ये सारी जो टीम्स है जिनके किसी भी प्लेयर के बारे में कभी बात नहीं होती थी, लाइक मेरे को इस वर्ल्ड कप के पहले यूएसए का एक क्रिकेटर पता था, उन्मुक्त चंद, जो उनकी टीम में भी नहीं आया एट द एंड। लेकिन अगर ये वर्ल्ड कप का एम ये था कि इन कंट्रीज में क्रिकेट को एक तरीके से प्रमोट करना है, या तो वो उसके लिए उनके थोड़े स्टार्स उनको बिल्ड करने पड़ेंगे। हम्म। तो और यूएसए कनाडा ये सारी कंट्रीज के पास नहीं थे वो,
बट ये वर्ल्ड कप में जब कनाडा जैसी टीम आयरलैंड को हराती है, यूएसए जैसी टीम पाकिस्तान को हराती है, तो डेफिनेटली स्टार्स जो है वो बिल्ड होते हैं। और या वो देखने में बहुत सही मजा आ रहा है कि बिल्कुल। इवन इफ दे डोंट गो लाइक इनटू द सुपर एट्स, उनके पास वो दो तीन प्लेयर्स तो होंगे जिनको लोग जिनका नाम जान जाएंगे। फिर हो यस। सकता है वो ये प्लेयर्स किस सीपीएल में खेलेंगे या हम्म। पीएसएल में खेलेंगे या बीबीएल में खेलेंगे, वहां पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो जब नेक्स्ट टाइम कनाडा खेलेगी, यूएसए खेलेगी, तब लोग और भी इंटरेस्ट से देखेंगे उनको। तो डेफिनेटली। इस वे में ये मतलब इस वे में उन टीम्स को फॉलो करने में थोड़ा सा मजा ज्यादा आ रहा है। और डेफिनेटली कोई आई भी थिंक फेवरेट जो है वो मेरे को लग ही नहीं रहा है यार वर्ल्ड कप में जीत रहा है। हम्म। आज अफगानिस्तान ने हरा दिया न्यूजीलैंड को, कनाडा ने हरा दिया आयरलैंड को, यूएसए ने हरा दिया पाकिस्तान को। वो बहुत सही, बहुत मजा आ रहा है अभी तक तो ये देखने में, सारे मैचेस इंटरेस्टिंग हुए हैं। अब बिल्कुल। बस संडे को एक और अपसेट नहीं चाहिए बस। हाँ। बट यस, कमिंग फ्रॉम द कैनेडियन डग आउट, दैट इज साक्षर कमिंग फ्रॉम देयर, जिस हिसाब से वो प्लेयर की तारीफ कर रहे हैं, डेफिनेटली जिस हिसाब से खेले भी आयरलैंड के सामने, बहुत ही बढ़िया खेले वहाँ पे, ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी दिखा। एंड बात तो है, मतलब ये जो छोटे छोटे नेशंस जो अभी अभी आ रहे हैं T20 क्रिकेट में या फिर इंटरनेशनल स्टेज पे अभी अभी आ रहे हैं, पीएनजी देख लो आप, वेस्ट इंडीज के सामने भी उनकी जो मैच हुई थी, इट वाज वेरी क्लोज। वो तो ठीक है, आखिर या में आके वेस्ट इंडीज निकाल गई मैच को, बट इट वाज फैबुलस टू सी द स्मॉल टीम्स परफॉर्मिंग और अच्छी तरह से फाइट दे रहे हैं, अच्छी या मतलब जो बिग टीम्स हैं उनको। सो या आई वेरी गुड। थिंक कि एरन जोन्स को मैं देख रहा हूँ कि कोई भी बहुत आई आईपीएल तो नहीं बोलूंगा, पर अब लीग्स में वो स्टार्ट होगा या पिक होना। अगर उसने, हम्म जैसे अगर वो बीपीएल खेलता है और उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो फिर आईपीएल में भी उसका चांस है बहुत अच्छा। सो वही ग्रेट पॉइंट फ्रॉम साक्षर की, मतलब जो नए प्लेयर्स जो स्टार्स इन मेकिंग है फॉर दिस टीम्स, so it's हम्म definitely a beautiful thing to see. But coming towards the gossips around the T20 World Cup, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे ही शुरू हुआ कोई बोल रहा था वाई भी नहीं आ रहा है कि हम्म वर्ल्ड कप शुरू हो गया, और एक पॉइंट उसका ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अब हर एक साल कुछ ना कुछ होने वाला है, आईसीसी टूर्नामेंट कुछ ना कुछ होने वाला है। अभी जो 50 ओवर वर्ल्ड कप, स्पेशली एज इंडियंस, मैं तो उभर ही नहीं पाया हूँ अभी उसमें से, और सीधा दूसरे वर्ल्ड कप में चले जाना, तो मैं एकदम लो एक्सपेक्टेशंस के साथ गया हूँ कि सुपर 8 में तो पहुंच ही जाएंगे, उसके बाद जो भी हो आई एम वेरी हैप्पी विद द टीम। बट ये एक पॉइंट हो सकता है कि हर एक साल कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको फील नहीं आ रही है। ओडीआई वर्ल्ड कप का कैसा रहता है कि 4 साल में एक बार आता है, तो वो फील अपने आप आने लगती है। सो व्हाट डू यू थिंक हाँ, अबाउट द होल वाइब अराउंड द T20 वर्ल्ड कप? आई थिंक अभी क्रिकेट को थोड़ा पहले जैसा होना चाहिए। बहुत ज्यादा ही क्रिकेट क्रिकेट हो गया है या फुल इन कैलेंडर ईयर। अगर थोड़ा कम होगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा। अभी इतना सारा हो रहा है कि बंदे को लग रहा है कि कितना ही देखेगा एक बंदा। मतलब हर रोज तो नहीं देख सकता। भले अपनी टीम का मैच ना हो, अगर दूसरी टीम का भी मैच हो बढ़िया चल रहा है, पर नहीं देखेगा वो हर रोज। मतलब अब थोड़ा उनको मैच ब्रॉडकास्टिंग और स्केड्यूल ठीक करना चाहिए। थोड़ा कम करना चाहिए मैचेस, और प्लेयर्स को भी थोड़ा टाइम मिले, और व्यूअर्स को भी कुछ अलग माइंडसेट से फिर वो देखेंगे। बट द काउंटर टू दैट इज द फुटबॉल लीग्स, मतलब जितनी भी फुटबॉल लीग्स चलती है ऑल अराउंड द ग्लोब, और वो काफी मतलब हम्म, ऑलमोस्ट बहुत पॉपुलर ही है सारी की सारी, कुछ ना कुछ फॉलोइंग आ ही जाता है उनका। तो एक वो हम्म काउंटर हो सकता है कि जितना क्रिकेट और आप खेलोगे उतना और प्रमोट होगा, ग्लोबली और बढ़ेगा। सो या पर प्रमोट होने के लिए वैसा चीज नहीं है, क्योंकि फुटबॉल का सर्किट बहुत बड़ा है। प्लेयर्स बहुत सारे आते हैं। हर एक दिन कोई अच्छा प्लेयर आता है। जब हालांकि क्रिकेट में ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक कंट्रीज को छोड़ दो, स्पेसिफिकली इंडिया, अगर देखने जाए तो किसी भी कंट्री में इतने ज्यादा प्लेयर्स नहीं आ रहे जितने इंडिया में आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी देख लो, उनका टीम पिछले 2 साल से, आई डोंट थिंक कि उनका बहुत चेंज है टीम, 2-3 प्लेयर को छोड़। हमारी टीम में ऑलमोस्ट कितने सारे यंगस्टर आ चुके हैं, ऑल थ्री फॉर्मेट्स में देखे तो वही चीज़ है। सॉकर के साथ तो वैसे भी कंपेयर नहीं कर सकते उसको, क्योंकि डिफरेंट बॉल गेम है पूरा। बहुत ज़्यादा कंट्रीज खेलती है, तो फिर और मार्केट भी बहुत बड़ा है, तो कांट कंपेयर टू सॉकर। मेरे ख्याल से
एक तो आईसीसी इवेंट्स जो अब ये हर एनुअल ईयर में हो रहे हैं, उसका रीजन ये भी है कि बायलैटरल की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो गई है। Yeah, मेरे ख्याल से एक इंडिया ही ऐसी टीम है जो जब अक्रॉस द नेशंस जाती है, टूर करती है, तो जो सामने वाले नेशन होते हैं वो पैसे बना पाते हैं। yeah, उसके अलावा जब दो कंट्रीज आपस में भी खेल रही हैं, द बोर्ड इज नॉट मेकिंग मनी, yeah. so they don't have anything to play for, and the players don't have anything to motivate them. उसकी वजह से आईसीसी इवेंट जब होता है तो कहीं ना कहीं पे जो पैसा स्प्लिट होता है, हर बोर्ड कुछ ना कुछ कमाता है। Hmm. तो बोर्ड की तरफ से भी ऑब्वियसली ये प्रेशर होगा या आस्क होगा एक आईसीसी को कि ये जो अपने मार्की इवेंट्स है वो हर कैलेंडर ईयर में कम से कम एक करे, जिससे बोर्ड कुछ ना कुछ कमा पाए। Yeah. लेकिन अगेन लाइक अग्री टू व्हाट वरुण इज सेइंग, और मेरे को लगता है कि अगर अलग अलग कंट्रीज में क्रिकेट को प्रमोट करना है, बढ़ाना है, तो हाँ, लाइक ये वर्ल्ड कप है, इसमें एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बढ़ाने के लिए अच्छा ही है। Yeah. बट जो लीग्स हैं उनको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। So yes, जैसे कि हम बात कर रहे थे, there is definitely a lot of क्रिकेट being played, और बाइलेटरल कम करके अगर थोड़ा, जैसा कि साक्षर ने भी कहा कि जो टूर्नामेंट्स हो रही है, जो लीग्स हम्म। खेल रही जा रही है, तो उसको थोड़ा प्रमोट करें तो इट विल बी बेटर। वहाँ पे प्रमोशन होगा क्रिकेट का। डेफिनेटली। सो यस, मूविंग फॉरवर्ड, कुछ जो थोड़ी बहुत गॉसिप्स आई हैं हमारे न्यूयॉर्क पे, हमारे जो रिपोर्टर वरुण बैठे हुए हैं, उन्होंने खुद पाकिस्तान की होटल बुक की थी पहले, जो उन्होंने बहुत दूर बुक की थी। तो अब ऐसा होटल उनको दिया गया है जो सिर्फ 5 मिनट दूर है स्टेडियम से। सो इट्स इजी टू फ्लाई इन, नो जोक्स इंटेंडेड। नाइस। बट या व्हाट डू पर यू थिंक अबाउट ऑल दिस? उनके साथ तो यार काफी सारी कंट्रोवर्सीज आ रही थी, पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ा या नहीं कि वो होटल में उनके जो जो चल रही थी चीजें, अच्छा, ये बताओ कि भाई एक तो हमको। ये, अच्छा नहीं पता क्या? नहीं। हाँ, मैं लेट तो नाइट मैं पार्टीज उनके जो वगैरह। उनके यूट्यूब चैनल है ना, कुछ कुछ जो वो हाँ बहुत हाँ चिल्लाते नहीं है वो दो हाँ लोग हाँ, यस बैठ यस के, यस यस यस। तो वो तो जब वो यूएसए से हारे तब मैं स्पेशली मैं गया उनकी इस पूरी स्ट्रीम देखने। तो वहां पर वो बात कर रहे थे और मैं सारी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स देख रहा था उस दिन हाँ बैठ के। तो वहाँ एक दो चैनल्स में ये सारी बातें हो रही थी कि एक तो ऑब्वियसली ये जो इनने डिनर का किया $25 में अपनी टिकट, हाँ। एक तो ये हो गया। दूसरा कि काफी और सारी एक्टिविटीज चल रही थी उस होटल में जिसमें उनके प्लेयर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, वाह। और गाड़ियों में लोग आ रहे थे उनसे मिलने, गाड़ियों में उनके प्लेयर्स को लेकर जा रहे थे। तो ये सारी चीजें चल रही थी, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये होटल चेंज किया, क्योंकि ये तो बहुत ऑब्वियसली एक बस बहाना है कि आधा घंटा दूर पड़ रहा था भाई, उनको। मेरे को लगता है होटल वालों ने मना कर दिया होगा कि यहाँ पे तुम नहीं रह सकते। हाँ, या तो होटल वालों ने बोला होगा कि आजम खान को तो हम नहीं रख पाएंगे, इतने बजट में तो नहीं हो पाएगा। तो ये, और बट मुझे हाँ, पता नहीं, इन लोगों ने जो प्राइस रखा था कि आप हमारे साथ बैठ के डिनर कर सकते हो, फोटोग्राफर जो भी करना है, $25 में। मतलब क्या ही सोच के रखा था, मतलब वो $25 से उनका क्या हो जाएगा, वो मेरे को जानना है, अगर वो बस का डायरेक्टली फेयर भी निकल प्लेयर जाता के है ना साथ उनका, जाने। 30 मिनट दूर है ना स्टेडियम, आने जाने का रिटर्न टिकट, बीच में खाने पीने का थोड़ा। तो ये सब उनकी सोच रात समझ की अगर को खा अगर करिकुलर अगर को एक्टिविटीज। खाने पीने करिकुलर के एक्टिविटीज। जो लोग आ जा रहे हैं, पैसे लगते हैं उसके भी। बिल्कुल लगता पता नहीं क्या ही सोच के पाकिस्तान टीम ये सब करती है। बट हाँ, बट यस, इट्स ऑलवेज और एंटरटेनमेंट जब भी पाकिस्तान के अराउंड कोई न्यूज व्यूज आती है। उनकी उसको टीम सिलेक्शन से लेकर उनकी परफॉर्मेंस, उनकी ये बैक एंड मैनेजमेंट, हर चीज इतनी एंटरटेनिंग है ना, मतलब वो यस, लेजिट मसाला है पूरी तरीके से वो पूरी की पूरी टीम। और बिल्कुल। प्लस उनके जो है। फैंस है, जो उनके रिएक्शन आते हैं, सब बहुत हाँ, बढ़िया। मतलब सुपर। वो पाकिस्तान जिस तरीके से खेल रही है, हो सकता है आगे आने वाले वर्ल्ड कप्स में क्वालिफायर खेलने पड़े और फिर क्वालिफायर ना भी करे, जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट चल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से आईसीसी को इंश्योर करना चाहिए कि कि ये टीम हाँ हर वर्ल्ड कप में हो, हो, क्योंकि इनको आपका वो डायरेक्ट एंटरटेनमेंट क्वालिफिकेशन पैकेज देना रहता ही चाहिए। है।
हाँ क्योंकि इनको तो वो भी नहीं मिलेगा कि होस्ट नेशन वाला क्वालिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये तो बेचारे वो भी नहीं बन पाएंगे, तो मुश्किल है नहीं, इनके मतलब आगे। होस्ट तो बन पाएंगे, पर मतलब नाम के होस्ट होंगे, होगा तो दूसरी कंट्री, दुबई। पाकिस्तान में तो होने से हाँ, रहा। दुबई उनका दूसरा जो घर है, दुबई। हाँ, क्योंकि वो इंडिया के बिना कोई भी आईसीसी इवेंट हो नहीं सकता। या और फिर और इंडिया इंडिया तो पाकिस्तान जाने तो से रही जाने भाई से पाकिस्तान। रहा। इवन हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी अब क्लियर कर ही दिया उनने यस। नेक्स्ट ईयर की। फिर इंडिया के पता नहीं मैचेस तो कम अगले से कम रिस्केड्यूल करने ही पड़ेंगे। हाँ। अगले 5 साल में अगर मोदी साहब कुछ कर ले कि पाकिस्तान आ जाए अंदर, तो फिर पता नहीं इंडिया में सब घर घर में ही खेलना। मैं तो कहता हूँ करना ही क्यों है, लेनी क्यों है ऐसी जगह। यहाँ बेनिफिट क्या मिलेगा उनको लेकर, रहने तो जहाँ पर है। सही है, नहीं वो काफी पीछे वो जा चुके हैं, उनको वहीं रहने देते। हाँ। बट यस, मूविंग फॉरवर्ड। एक और जो मैंने ऐसा एक कंप्लेन श्रीलंका ने भी डाली थी कि भाई हमारा ट्रैवल बहुत हो रहा है यार, हमको बहुत आप ट्रैवल करवा रहे हैं। और उसके बाद में मैंने थोड़ा चेक वेक किया कि सही में क्या बहुत ट्रैवल हो रहा है, क्या इनका क्या चल रहा है। तो सेकंड या थर्ड जो टीम है पॉइंट्स के हिसाब से, जिनको हाईएस्ट ट्रैवल, तो उस पर श्रीलंका है सेकंड या थर्ड पे, उनको मतलब काफी ट्रैवल है उनका। बट ये कंप्लेन यूएस से आके उनको क्यों ऐसा सूझा कि अरे शिट, अब यहाँ से यहाँ की फ्लाइट करवानी पड़ेगी, ये तो ट्रैवल का खर्चा बहुत हो रहा है, शेड्यूल तो कब से आ चुका है। मतलब श्रीलंका मतलब पहले पीछे था कि उनके कैप्टन को बैन ना पड़े, उसके लिए क्या करे, उनका पूरा रणनीति टाइम चल रही थी वही। उनकी। हाँ, मतलब वो वही टाइम उसका निकल गया, ये सब सोचने का उनको टाइम नहीं मिला। फिर यहाँ आके जब टाइम मिला तब पता चला कि मतलब इसलिए लेट डाला है उन लोगों ने। Yes. फिर उनको वही हो जाता है कि अभी और लोन लेना पड़ेगा चाइना से, बताओ ये क्या बात हो रही। तो जिन जिन कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी खराब है ना, उनकी और भी ज्यादा मार रखी है इस समय। मेरे ख्याल से यूएसए ने बहुत प्लानिंग से किया है कि जो थोड़ी ऐसी कंट्रीज है उनको पूरा दबा दो, यस। और फिर उन्हें लोन दे दे के उन पे पूरा अथॉरिटी ले लो। ये वर्ल्ड कप होने का रीजन ही है। उन क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, नहीं चाहिए उन्हें पॉपुलैरिटी गेम की। वैसे ही आधे लोगों को यूएसए में पता भी नहीं होगा क्रिकेट क्या होता है, हाँ। और वर्ल्ड कप हो रहा है ये तो हाँ, बिल्कुल भी नहीं पता होगा। यस। ट्रू। बट बट टीम। मैंने एक या सुना था, आज ही मैंने कहीं पढ़ा कि यूएसए वाले गेम में हारिस रॉफ की सेकेंड ओवर से बॉल रिवर्स स्विंग होने लग गई थी। यस। तो किसी ने ये भी हाँ, बोला है कि बॉल वो टेम्परिंग कुछ बॉल की। टैम्परिंग हाँ, का एंगल यूएसए है के एक वहां पे। प्लेयर नहीं बोला है ना, नाम भूल के हमें, उन्होंने ही हाँ। बोला कि हारिस रॉफ। और मतलब मैं देख भी रहा था बॉल, वो थोड़ा ठीक है, कंडीशन अच्छी नहीं लग रही थी बॉल की, जब चेंज भी किया उन्होंने तो। रिवर्स अब स्विंग दूसरी ओवर से, ऑफ कोर्स थोड़े ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही है। हाँ, मतलब अब वो वर्ल्ड कप में अगर मैकग्रा ये या हो रहा है वसीम और अकरम का है नहीं। आईसीसी कुछ नहीं कर रही तो वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। हाँ, और तो और मतलब ऑस्ट्रेलिया को कितना बुरा लगेगा कि हम करे तो मतलब सीधा बाहर। और वो मेरे ख्याल से अगले मैच में आके डेविड वार्नर, जैसे वो कोहली ने बोला था ना साउथ अफ्रीका वाली टेस्ट सीरीज में, कि ऑलवेज हाँ, ट्राइंग टू कैच आवर प्लेयर्स, स्काई स्पोर्ट्स को, वैसा आगे वो बोलने वाला है कुछ। डेविड वार्नर से याद आया, भैया वो इतना मस्त मौला आदमी है, वो मैच खेलने के बाद दूसरे डगआउट में चला गया आउट हो गए। हाँ, ओमान में। हाँ, कि क्या है मतलब ऑस्ट्रेलिया में वो क्या तो है। ऐसे एक तो सेम दिखने वाले थोड़े लोग हो कि न्यूजीलैंड हो साउथ अफ्रीका हो, तो फिर भी एक बार को समझ, मतलब तो ओमान ना तो उनका जर्सी कलर सेम ना स्किन कलर, कैसे ही कंफ्यूज हो सकते हो तुम। उधर से बैट कमिंस मिल रहा है, डेविड डेविड हाँ। इधर। That was all about the T20 World Cup, but there's another news in the cricketing world that is going on, and that is राहुल द्रविड़ ने भाई कंफर्म कर दिया है कि ये जो है वो हमारा आखिरी है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड, थैंक यू, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। और इसी के साथ जो न्यूज में आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि गौतम गंभीर could be the next head coach. So what do you guys think? आई थिंक आई थिंक आई विल बी हैप्पी टू हैव हिम एज अ कोच। एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, लाइक ही इज an era from like who has played with these players, like he has played with Kohli,
Rohit very closely. Yeah. So I think they can connect more with them. और कोहली और गंभीर के तो रिलेशन भी इस आईपीएल में थोड़े बहुत बेटर होते दिख रहे हैं हमको. बहुत पहले, जैसे कि गंभीर ने कहा भी है कि मेरा और कोहली का जो भी रिलेशनशिप है वो दुनिया के लिए नहीं है, वो हम दोनों के बीच में. तो लेट्स सी. Yeah. साक्षर. नहीं, मैं तो पर्सनली तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इससे, हाँ, क्योंकि क्योंकि वो यस. केकेआर का मिंटर था, बस. जो मेरी फेवरेट टीम है, और इतनी मुश्किल से जाके एक वो टीम बनी, और उसके बाद जैसे ही चैंपियंस बने, मेगा ऑक्शन आ गया अगले साल, मिंटर भी चला गया, अब वापस स्क्रैच से चालू करना पड़ेगा. बट हाँ, उसको छोड़ के भी मेरे को लगता है कि जिस तरीके का एक गंभीर को केकेआर में सेटअप मिलता है, तो उसको फ्री हैंड मिलता है, हम्म. वो पूरी टीम रन कर, और तू कहीं ना कहीं वो एक सिंगल डिसीजन मेकर होता है उस टीम में, या. कि और वो उस तरीके का प्लेयर है, उस तरीके का प्लेयर था, उस तरीके का मेंटर भी है, कि उसको वो चीज चाहिए रहेगी. या तो एक अगर फ्री हैंड बीसीसीआई उसको चाहिए यार. अप्रोच कर रही है और बीसीसीआई चाहती है कि वो एफिशिएंट रहे, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा फ्री हैंड देना पड़ेगा. और 100% गंभीर अगर बना ये हेड कोच, तो वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेगा ही जो इन जनरल फैंस को भी नहीं पसंद आएंगे. या. तो बट तो बीसीसीआई नीड्स टू थिंक कि क्या वो रेडी है उस चीज के लिए. और दूसरा, मुझे ये नहीं पता कि वो अक्रॉस द फॉर्मेट बनने वाला है या फिर सिर्फ T20 के लिए उसको सोच रहे हैं, क्योंकि अगेन उसने कभी आईपीएल में भी उसने कोच नहीं किया है किसी टीम को. या. वो एनएसजी का भी मेंटर था और हम्म. केकेआर का भी मेंटर ही था. तो उसके लिए भी बहुत डिफरेंट होगा जो उसने आईपीएल में किया है, बहुत अच्छा किया है. बट मेरे को अभी नहीं पता चल रहा कि उसके हिसाब से इसको ये कैसे इवेल्युएट किया जाए, कि वो या. इंडियन टीम का हेड कोच की जो पोजीशन है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही एक बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में उससे बड़ी कोचिंग पोजीशन नहीं है या. इस समय. तो बहुत बड़ा चैलेंज गंभीर के लिए भी होगा, और बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो उसकी सक्सेस को डिटरमाइन करेंगे. और अगेन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी बना 2 साल दिए उसको, या. और जो उसको चाहिए था वो नहीं मिला, जो प्लेयर्स थे उनने सपोर्ट नहीं किया, हम्म. टीम में प्रॉब्लम हो गई. तो मतलब कंपेयर टू गंभीर की सक्सेस होने की जो चांसेस हैं, उससे बहुत ज्यादा चांसेस मुझे ऐसे बाहर बैठ के लगते हैं कि वो फेल होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स है ऑलरेडी, या. जो उसके अगेंस्ट जा सकते हैं इंडियन क्रिकेट के सेटअप में करेंटली. तो सिर्फ गंभीर को ले आने से तो ऑब्वियसली, हाँ, एक जो माइंडसेट की हम बात करते हैं कि गंभीर का एक हम्म. माइंडसेट है, वो चाहिए इंडिया को बिल्कुल, कि जैसे हम ऑस्ट्रेलिया का भी देखते हैं, वैसे एक माइंडसेट चाहिए, एक विनिंग माइंडसेट चाहिए. तो वो गंभीर लाएगा, लेकिन सिर्फ उससे कुछ भी नहीं होने वाला. या. उसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि वो 360 डिग्री पे चीजें बदलनी पड़ेंगी, या. अगर उस डायरेक्शन में जाना है. और अगर नहीं जाना, तो भी बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स है, बहुत अच्छी टीम है, लेकिन फिर उस तरीके का कोई मेंटर चाहिए रहेगा जो उस उस टीम को उस तरीके से रन कर पाए. क्योंकि हमने देखा था पहले भी जब अनिल कुंबले बने थे इंडिया के हेड हम्म. कोच, अगेन थोड़ी सी सिमिलर मेंटालिटी वाले कोच थे वो, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई थी. कुछ प्लेयर्स इसी टीम के सेटअप के उस टाइम भी थे इंडियन टीम में, या. जिनको नहीं अच्छी लगी थी वो चीजें. तो बहुत मुश्किल होगा गंभीर के लिए भी ये चैलेंज, लेकिन एक्साइटेड टू सी, क्योंकि लाइक इफ थिंग्स वर्क आउट द वे वी वांट देम टू, तो डेफिनेटली वो बहुत क्रेजी चीजें अचीव कर सकते हैं इंडिया के लिए. डेफिनेटली. मेरे हिसाब से तो आई डोंट थिंक, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों फॉर्मेट का एक ही कोच रखें, क्योंकि जिस एग्जैक्टली. हिसाब से चल रहा है आई थिंक वाइट बॉल का एक अलग कोच हो सकता है, रेड का अलग हो सकता है. एंड दैट इज बेनिफिशियल एज वेल, क्योंकि एज एन इंडियन कोच आपको तीनों फॉर्मेट में डील करना, इट इज गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक. हम्म. क्योंकि आप कितना प्लान करो. वाइट बॉल सीरीज अभी इंग्लैंड आ रही है, शायद उसके बाद हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, जा रहे हैं टेस्ट मैच खेलने के लिए. तो काफी सारी प्लानिंग, हम्म. उसके पहले भी टेस्ट मैचेस खेलने के लिए शायद बांग्लादेश या न्यूजीलैंड आ रहा है इंडिया. हम्म. तो देयर इज अ लॉट टू डू. तो मेरे हिसाब से वो दो अलग कोच हो जाए, इट्स बेटर. क्योंकि पहले हम ये बात भी करते थे कि अलग अलग वाइट बॉल कैप्टन, या वाइट बॉल कैप्टन और रेड बॉल कैप्टन अलग नहीं हो सकता इंडिया में. बट वहां पे भी मैं डिसएग्री करता हूँ. आई थिंक द प्लेयर्स आर वेरी प्रोफेशनल, अच्छे से वो मैनेज कर सकते हैं. तो देखते हैं.
और आई कंप्लीटली एग्री विथ योर पॉइंट कि आईपीएल में भी ही इज नॉट अ कोच, वो मेंटर हम्म है और एक काफी फ्री हैंड उनको दिया गया है, विच इज डिफिकल्ट ऑनेस्टली। जिस हिसाब से हम ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, इंडिया का ले लो, बीसीसीआई का ले लो, तो टू गिव दैट लेवल ऑफ फ्री हैंड किसी भी कोच को, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो या बट हु आर दी अदर प्रोस्पेक्ट्स? मतलब लक्ष्मण ने, आई थिंक वीवीएस लक्ष्मण ने शायद मना कर दिया है, उन्होंने बोला है कि ही नीड्स मोर टाइम, ही इज नॉट रेडी, हाँ शायद, नॉट, आई डोंट नो हाँ इफ इट्स ट्रू। I think that's why they are more lean towards Gautam या Gambhir. So yeah. Otherwise, I think उनका बीसीसीआई का फर्स्ट चॉइस हमेशा एनसीसी का जो भी अंडर 19 का या कोच रहता है वही वही हम्म रहता है। तो या बाकी गूगल फॉर्म तो मैंने भी भरा ही है, तो देखते देखते हैं। देखते हैं, इफ इट्स आर लकी टर्न। सबके नाम मैंने लिखे हुए हैं, अपनी टीम लेके पहुंच जाएंगे वहीं। हाँ मैंने तो भरा ही मतलब नहीं, क्योंकि मेरे को तो गंभीर से भी थोड़ा ज्यादा फ्री हैंड चाहिए रहता, अच्छा ओके। क्योंकि फिर मेरे मतलब को क्या है पता है वो अगर दे कोई नहीं पाएंगे, बहुत आगे कॉन्फ्लिक्ट होती तो फिर। बहुत यार। कोई नया बंदा आया अच्छा नहीं खेला तो क्या चपेट बपेट इतना फ्री है। मुझे भी खेलना फिर मुझे अलाउ भी करना है। पड़ता उन्हें। वो मुश्किल लग रहा था थोड़ा। मैं मैंने सोचा अभी लिखा है कनाडा फॉर्म पर ही में फोकस करते हैं। कि ज्यादा ऐसे प्लेयर्स पे डिपेंडेंट मत रहना, प्लेयर्स नहीं मिले तो कोई नहीं, हमारा कोचिंग स्टाफ भी यंग ही है एकदम, हाँ, खेल और लेंगे। अभी ये जॉन ऑस्ट्रेलिया का बेरी भी हुआ तो था खेला ना, था ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाँ। वार्म अप मैच में अभी हुआ था ना, हाँ ऑस्ट्रेलिया में उनका स्टाफ भी खेला था। हाँ कोई नहीं, वी आर रेडी। तो शुरुआत रेडी। करने के लिए देखो, कनाडा में अपने ऑलरेडी 2 कोचिंग स्टाफ, एक कनाडा में एक यूएसए में, तो इट्स परफेक्ट, इट्स अ गुड स्टार्ट। गुड स्टार्ट या बहुत एक्सपोजर है हमारे पास। बिल्कुल। कम से कम नहीं तो आईपीएल में तो जा ही सकते हैं। यस यस यस, कनाडा मतलब क्या गंभीर पंजाब की अगर टीम ही हो केकेआर गई? से निकल रहा है। हाँ कनाडा मतलब क्या पंजाब की टीम ही हो गई? तो हाँ, ऐसे इनडायरेक्ट आईपीएल का एक्सपीरियंस तो मिल ही रहा है, यूएसए भी वैसे ही खेल रहा है, वही 4 है, फॉरेन 7 प्लेयर्स। इंडियन खेलते हैं, 4 फॉरेनर खेलते हैं। वो कनाडा यूएसए में वही चल रहा है, आईपीएल वाले ही। तो आईपीएल के लिए तो वी आर रेडी बॉयज, ग्रेट। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अगर बैंगलोर देख रहा है ये वीडियो, तो वी प्लीज आर मुझे रेडी। मत लेना, आई एम नॉट फॉर बेंगलोर। पोर्टफोलियो नाम का भी कोई चीज रहता है, ऐसे ही थोड़ी ना खराब करते फिरेंगे। ये बात सही है। गुड पॉइंट। तो हमको आप मैंने ऑफर सुना है लेटर केकेआर भेजिए, में वो विल डिस्कस। शाहरुख खान ब्लैंक चेक दे देता है, हाँ। तो फिर। हाँ मतलब उनका टीम तो भी अच्छा रहता है, उधर उधर थोड़ा गैम्बल कर सकते हैं। हाँ मतलब आरसीबी बट के साथ तो टर्म्स एंड कंडीशन रखना पड़ता है कि अगर आप बताओ पहले कि टीम क्या होने वाली है, मैं देखूंगा उसके बाद आगे बढ़े। जैसे हम बात कर रहे थे केकेआर में फ्री हैंड मिलता है, आरसीबी में हैंड ही नहीं मिलता है, दे जस्ट गिव बियर। हाँ मतलब हर जगह से आपकी लगने वाली है। यस, बट मैंने सुना है कि मुंबई को भी इन नियर फ्यूचर कोचिंग वो ढूंढ रहे हैं, चेंज मैनेजमेंट का। तो हाँ मैं तो तो सुलह थोड़ा करवाने के लिए थोड़ा रेडी हूँ भाई, कुछ भी बोलो, एक भाईचारा आंख से फुल कम ऑन टॉप दिखता करवा था देंगे। बाउचर को, और अभी तो पूरा ही अंधा हो चुका था Yeah. लास्ट पता नहीं। But yes, that was all about the whole gossips of the T20 World Cup, the T20 matches that have been till now, और थोड़ा बहुत प्रीव्यू भी किया हमने इंडिया पाकिस्तान का, ऑल्सो न्यू हेड कोच क्रिकेटिंग वर्ल्ड एक्शंस। सो यस, हम ट्राई करेंगे कि ये पॉडकास्ट जो है वीकली हम लाते रहे, और जो नई नई खबर आती रही है हमारे साथ, क्योंकि हमारे दोनों ही जो यहाँ पे पैनलिस्ट हैं वो काफ़ी यूएसए और कनाडा टीम्स के साथ काफ़ी इंटैक्ट हैं। और जैसे कनाडा की टीम के साक्षर ने बताया भी कि पाकिस्तान की टीम काफ़ी एक्टिविटीज कर रही है, विच आर इंटरेस्टिंग। तो यस, वो अगर थोड़ा अंदर सोर्स मिल जाए तो इनसाइडर अभी इंफॉर्मेशन। अगले मजा हफ्ते ही आ पता जाएगा। चलेगा कि नए होटल में क्या चल रहा है। यस यस। तो हाँ मैं अगले हफ्ते और बताऊंगा। और अगर आपने टाइटल, हमारा नाम क्रेडिट जो जूम पे आपको दिखता ही है, तो इट्स वरुण पटेल, और पटेल यूएसए में होटल मोटल सब जगह कांटेक्ट रहता ही है इनका। यू नेवर नो बिल्कुल। क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिले। So stay tuned for some disturbing and exciting informations that are going to come up for you in the next episode. Before going,
जस्ट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ढेर सारा प्यार दीजिए, कमेंट्स में बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं भी लगा पॉडकास्ट के बारे में। सो विल इम्प्रूव ऑन दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू साक्षी एंड थैंक यू वरुण फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। गाइस।